धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसां संयमोत्तमो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणु जस धम्मे सयामणु। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, जैन धर्म में अनुयायियों की 3 श्रेणियां हैं: सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि और व्रति। सुलभ बोधि वो धर्म को अच्छा मानता है लेकिन वो धर्म का आचरण नहीं करता है, जिसका दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, केवल धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो गया है, वह है सुलभ बोधि। दूसरा होता है सम्यक दृष्टि, जो जीव अजीव को जानता है, नव तत्वों को जानता है, देवगुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा करता है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। पर अभी तक वह व्रति श्रावक नहीं है, सम्यक दृष्टि श्रावक है। तीसरी श्रेणी है व्रति श्रावक की। प्रश्न हो सकता है 12 व्रति श्रावक और सामान्य गृहस्थ में क्या अंतर है? जो श्रावक बन गया वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि बन गया। व्रत सम्यक दृष्टि की ही होता है, मिथ्या दृष्टि की नहीं। पहले सम्यक दृष्टि बना, बाद में वह व्रति श्रावक बना। तो मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी 12 व्रति श्रावक बने। हमने 5 अनुव्रत के बारे में चर्चा की। अब हम जिस गुणव्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस गुणव्रत का नाम है अनर्थ दंड विरमण व्रत। व्रत में 8वां व्रत और गुण व्रत में 3रा गुण व्रत। ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, प्रतिक्षण जागरूक रहने का व्रत है। गृहस्थ को रोटी बनानी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, खेती भी करता है और भी बहुत काम करना पड़ता है। ये सब करते हुए श्रावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझसे अनर्थ दंड न हो जाए। 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत, इसका हम उच्चारण करेंगे। 8वां अनर्थ दंड विरमण वयम। 8वां व्रत है अनर्थक दंड से विरमण सदा। चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। बंध कारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है। मत होकर क्रिया करना स्वप्रमादाचरित है। हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का। अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं। 2 कर्ण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। ध्यान से सुनना। भगवान ने 4 प्रकार के अनर्थ दंड बतलाए हैं। वह 4 कौन से हैं? पहला है अपध्यान का आचरण करना। दूसरा है प्रमाद का आचरण करना। तीसरा है हिंसाकारी शस्त्र का प्रयोग करना। और चौथा है पाप कर्म उपदेश करना। 8वें अनर्थ दंड में बताया गया है
रूटीन में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान ने कहा है इन चारों बातों को छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे तो अनर्थ कहलाएगा। अनर्थ दंड किसको कहते हैं? दंड दो प्रकार के हैं। दंड मिस हम कर्म करेंगे तो भविष्य में उदय में आएंगे, उसे कहा है दंड। जिस कार्य से भविष्य में दंडित होना पड़े वह दंड है। दंड के दो प्रकार बताए हैं भगवान ने, एक है अर्थदंड और दूसरा है अनर्थदंड। यहां श्रावक की बात है। अर्थदंड किसको कहते हैं? अर्थदंड मिस कुछ अर्थ है, कुछ सार है। वैसे तो संसार में सार नहीं है, संसार असार है, उसको करना पड़ता है, उसकी जवाबदारी है, उसका कर्तव्य है। फिर भी वह पाप को करने योग्य नहीं मान रहा है, उसको कहते हैं अर्थदंड। अपने शरीर की रक्षा के लिए, परिवार के लिए, समाज के पालन पोषण के लिए जो कार्य किया जाता है, आरंभ किया जाता है, वह है अर्थदंड। अनर्थदंड यानी उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, फिर भी वो करने जा रहा है बिना प्रयोजन के। जो आरंभ किया जाता है वह अनर्थदंड कहलाता है। वो नहीं करे तो भी उसका जीवन अच्छे से चल सकता है, सुव्यवस्थित चल सकता है, फिर भी पाप करने जा रहा है, प्रवृत्ति करने जा रहा है। इसीलिए भगवान ने उसे अनर्थदंड कहा है। गृहस्थ श्रावक साधु के समान पूरी तरह दंड से निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनको आरंभ समारंभ करना पड़ता है। श्रावक इस बात का ध्यान रखे, अनावश्यकता से अधिक आरंभ न हो। इसमें बताया गया अट्ठमम अनर्थदंड वीर्मण वयम। आठवां अनर्थदंड वीर्मण व्रत है। आठवां व्रत है अनर्थक दंड से वीर्मण सदा। आठवां व्रत जो अनर्थ दंड है उससे सदा दूर रहना चाहिए। चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। अनर्थ दंड 4 प्रकार का कहा गया है, उसका आसेवन नहीं होना चाहिए। तो पहला है बंध कारक अशुभ चिंतन अपध्याना चरित है। हमें पता है ध्यान 4 प्रकार का है, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान अशुभ है, 2 ध्यान शुभ है। अशुभ ध्यान कौन से? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान। यहां अशुभ ध्यान की बात है। अपध्यानाचरित, जिस चिंतन से अशुभ कर्म का बंधन हो वह अपध्यान है। मतलब अनिष्ट ध्यान, बुरा ध्यान। जैन आगम में अपध्यान के संदर्भ में तंदुल मत्स्य का उदाहरण मिलता है। तंदुल मत्स्य जो पंचेंद्रिय है, समनस पंचेंद्रिय है। विशाल जो मगरमच्छ है उसकी भों के ऊपर वो बैठता है, ये वो कितना है? चावल के दाने जितना है। मगरमच्छ के मुंह में बहुत सारी मछलियां आ रही है, जा रही है, लेकिन मगरमच्छ अनावश्यक नहीं खाता है। तंदुल मत्स्य ऐसा चिंतन करता है कि इसकी जगह मैं होता तो सब मछलियों को खा जाता। वो खा नहीं सकता, फिर भी ऐसा चिंतन कर रहा है। केवल अपध्यान के कारण भारी कर्म का बंधन करता है, अधोगति में चला जाता है। अपध्यान के 2 भेद है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान यानी मुझे जो अच्छा लगता है वह बना रहे,
जो अच्छा लगता है उसका सहयोग होता रहे, जो अच्छा नहीं लगता उसका वियोग होता रहे, बस उसी में एकाग्र होना, वह है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान यानी हिंसा के परिणाम, लड़ाई झगड़ा के परिणाम, उसे नीचा दिखाने के परिणाम, सामने वाले का नुकसान हो जाए वैसा परिणाम। जो ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों की प्रगति सहन नहीं कर पाते, वे निरंतर अपध्यान में रहते हैं। पड़ोसी का अच्छा मकान देखकर ईर्ष्या करना, उसका बड़ा मकान है, गिर जाए तो अच्छा, बड़ा बगीचा है, उसमें आग लग जाए तो अच्छा, परिवार में सब में अच्छे से प्रेम है, तो उस परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अच्छा, बुरी बातें सोचता रहता है। ये सारा क्या है? अनर्थ दंड है, कोई प्रयोजन नहीं, बिना मतलब बुरा ध्यान करना, निरंतर अपध्यान चलता रहता है। दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों ने देवी की आराधना की। ने जैसे देवी की आराधना की, देवी एकदम प्रसन्न हो गई, वरदान मांगने के लिए कहा। देवी ने कहा कि जो पहले मांगेगा उसको जितना मिलेगा, दूसरों को उससे दुगुना मिलेगा। दो व्यक्ति, उसमें एक था लोभी ने दूसरा था ईर्ष्यालु। और जो लोभी था उसने सोचा मैं क्यों मांगू, वो मांगेगा तो मुझे अपने आप दुगुना मिल जाएगा। देवी ने कहा आप जल्दी मांगिए, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मैं इंतजार करूं। अब ईर्ष्यालु ने सोचा अब इसको भी मजा चखाना चाहिए। उसने मांग के क्या मांगा, देवी से कहा देवी मेरी एक आंख फोड़ दो। उसकी एक आंख फोड़ दी तो उसकी दूसरे की तो अपने आप दो आंख फूट गई। अनिष्ट चिंतन करना क्या है? अपध्यान है, ये अनर्थ दंड है। कभी अशुभ विचार आ जाए तो सोचना चाहिए स्वर्लोक की रिद्धि और देव का सुख अनंत बार भोगा, नरक की असीम वेदना भी अनंत बार भोगी, उसके सामने ये सुख दुख कोई गणना में नहीं है। पाप का आरंभ और विचार करने से चिकने कर्म का बंधन होता है, उस कर्म का फल भोगते समय बड़ी वेदना होती है। खोटे विचार उत्पन्न होते ही सुविचार में बदल देना चाहिए। मत होकर क्रिया करना स्व प्रमादाचरित है, प्रमाद करना अनर्थ दंड है। प्रमाद 5 प्रकार का है। मदिरा आदि नशा वाले पदार्थ का सेवन करना, 5 इंद्रियों के विषय, क्रोध आदि 4 कसाय, निद्रा और विकथाएं, ये 5 प्रमाद हैं। एक एक प्रमाद का सेवन करने वाला अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। मदिरा यानी शराब नहीं पीना, कोई भी प्रकार की क्यों न हो। 7 प्रकार के व्यसन में एक है शराब। 8 कर्म में जो मोहनीय कर्म है उसको किसकी उपमा दी गई है? उसको मद्यपान के समान उसकी उपमा दी गई है। इंद्रियों के विषय में व्यक्ति संकल्प करे कि मैं दिन में 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जितना काम का है इतना मैसेज देखे, अनावश्यक नहीं देखे। ने टीवी की भी क्या करे, मर्यादा करे। ने कसाय यानी तीव्र गुस्सा नहीं करना, ये जो बड़े बड़े कसायों से दूर रहना। निद्रा में लेट तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेट तक सोए रहे और सोए तब तक तो होश ही आ जाए। जल्दी सोए और जल्दी उठे। जो पहली प्रहर में तो
सभी लोग जगते हैं। दूसरे प्रहर में भोगी जगता है, तीसरे प्रहर में चोर जगता है और चौथे प्रहर में योगी जगता है। जल्दी सोए जल्दी उठे। जल्दी उठोगे तो आप राय प्रतिक्रमण भी कर पाओगे, आपकी 2-3 सामायिक भी आ जाएगी, नौकार्सी भी आ जाएगी। आगम में कहा गया है कि जो सोया रहता है उसकी रात्रि निष्फल हो जाती है, क्योंकि वो सोया रहेगा तो वो धर्म ध्यान नहीं करेगा, तो उसकी रात्रि भी सफल हो नहीं पाएगी, निष्फल चली जाएगी। विकथा, तो 4 प्रकार की विकथा कही है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज्य कथा। स्त्री कथा, स्त्री को देखा कि ये स्त्री बहुत सुंदर है, उसके आभूषण बहुत सुंदर है, चाहे कोई विजातीय हो। दूसरी कथा है भक्त कथा, भूख लगी है, क्षुधा को शांत करने के लिए खाना जरूरी है ताकि धर्म ध्यान कर सके, लेकिन जो खाना बना है ऐसा नहीं कहे बहुत अच्छा बना है, आसक्ति के साथ नहीं खाए। तीसरी कथा है देश कथा। लंदन बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, रसिया बहुत अच्छा है, उसका वातावरण बहुत अच्छा है, उसके पहाड़ बहुत अच्छे हैं। जम्बू द्वीप को देखे, लवण समुद्र को देखे, उनके सामने कुछ भी नहीं है। राज्य कथा, राज्य कथा में जैसे बाइडेन के बारे में चर्चा करना, बीजेपी के बारे में चर्चा करना, कांग्रेस के बारे में चर्चा करना, कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? सब प्रमाद है। बहुत सारे प्रमाद बताए हैं। अब चले, एक तो आप चल रहे हो, एक रास्ता है, रोड, साइड में हरियाली, आप रोड को छोड़कर हरियाली पे चलते हो तो वो भी प्रमाद है, क्योंकि हरियाली के ऊपर चलने से जीवों की हिंसा होती है। चल भी रहे हैं, आपने लेक देखा, तालाब देखा, अनावश्यक उसमें पत्थर फेंकना, उसमें भी क्या होता है? स्थावर जीवों की हिंसा होती है। चलते समय अनावश्यक पेड़ के पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, ये भी क्या है? प्रमाद है। ज्यादा पानी गिराना, बर्तन धोते हो, यानी अनावश्यक पानी गिराते हो, वो भी एक प्रकार का प्रमाद है। फोन पे बात करना, जितनी काम की बात है उतना तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति अनावश्यक 1-1 घंटा, आधा घंटा बार बार फोन करता रहता है, ये भी क्या है? प्रमाद है। आपको समय मिला है तो धर्म ध्यान कीजिए। जो दूध है, तेल, घी आदि जो बर्तन है, उसको भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने खुला छोड़ दिया तो उसमें कोई भी जीव गिर सकता है, तो वो भी प्रमाद है, तो उसको भी खुला नहीं छोड़े। जैसे मसाला है, तो मसाला आप सब्जी में डालते हो तो उसको भी देख कर डाले, कभी कभी उसमें भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हम 2 साल पहले लंदन में थे, हमको गर्म पानी की अपेक्षा थी, एक भाई ने गर्म पानी बेराया और थोड़ा पिसा हुआ जीरे की अपेक्षा थी, तो वो जैसे दे रहा था भाई, तो उसने कहा कि आपको गर्म पानी में ही लेना है तो गर्म पानी में ही ले लीजिए, मैं कल ही बाहर से एक पैकेट लाया हूं। तब मैंने कहा नहीं, जो दूसरा बाउल है उसमें बेराओ। तो उस भाई ने खोल के जैसे ही बेराया, जैसे मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे जीव थे। उसने कहा, समनी जी मैं कल ही लाया था, फ्रेश ही था। हमने कहा, आप तो कल ही लाए हो, फ्रेश है, लेकिन उस मोल पे पता नहीं कितने दिन से, महीनों से आया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी मसाला भी यूज करें तो भी देखकर यूज करें। यदि बिना देखे आप यूज करते हो तो जीवों की हिंसा होने की भी संभावना है। आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, आपको जो सब्जी चाहिए वही सब्जी को आप छुए, वरना यदि आप कोई भी सब्जी को भी आप टच करते हो, क्योंकि उसमें भी जीव है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति
नहीं, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको मारता है जोर से मुक्का, तो उसको जितना कष्ट होता है उससे भी ज्यादा कष्ट होता है वनस्पति के जीवों को। आपको जो चाहिए उसको ही टच कीजिए, अनावश्यक उसको टच भी मत कीजिए। आप खाना खाते हो तो खाना को भी जूठा नहीं छोड़े। आपने जिसमें भी खाना बनाया है, नहीं उस बर्तन को भी आप क्या करें, उसको भी चाट के खा लेगा, नहीं वो अनावश्यक पानी भी नहीं गिरेगा धोने में। इस सब प्रकार के क्या है, प्रमाद है। इसलिए श्रावक को प्रमादाचरित जो अनडन से सदैव बचना चाहिए। आगे कहा गया, हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का। हिंसा के साधन प्रदत्त करना यानी देना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, मोबाइल, गाड़ी, जो भी इलेक्ट्रिक साधन है, सब्जी सुधारने के साधन हैं, पीसने के कूटने के साधन हैं, आप गिफ्ट के रूप में देते हो तो उससे 8वां अनडन का पाप लगता है। वो खुश होता है, आप देते हो तो आप भी खुश होते हो। हिंसा का पाप लगता है, इससे आरंभ समारंभ होता है। गिफ्ट देना है तो केस के रूप में, रुपयों के रूप में दे, चेक के रूप में दे। देते समय 3 बार वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी बोल दे, आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। ने किसी को दिया तो मन में दिया था, बार बार याद करने से कर्म का बंधन होता है। पाप के जो साधन हैं वह गिफ्ट में ना दे, चाहे लैपटॉप हो, आईपैड हो, कंप्यूटर हो, चाहे चाकू जो सब्जी सुधारने के जो भी है, शस्त्र, वो भी न दे। आगे कहा गया, अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। हर व्यक्ति मन वचन काया पर कंट्रोल करे, कम बोले, अनावश्यक नहीं बोले, चतुराई पूर्वक बोले, यानी आगम विरुद्ध नहीं बोले। वचन पर कंट्रोल तो बहुत सारी बातों से बच जाओगे। पापकारी उपदेश नहीं देना। अमुक प्रकार की फैक्ट्री बना लो, डाल दो, अमुक प्रकार का बिजनेस कर लो, इतने सारे आपके पास डॉलर है, पैसा है, तो पुराना मकान तोड़ करके नया मकान बना लो, बड़ा बंगला बना लो। यदि आपने किसी का मकान देखा तो ये भी नहीं कहना चाहिए बहुत सुंदर है, कितना अच्छा फर्नीचर है, कितनी अच्छी मकान की डिजाइन है। इससे अनुमोदन का पाप लगता है। आगे कहा गया, इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं, 2 करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। इस अनर्थक दंड का त्याग आजीवन करना चाहिए। 2 करण तृण योग से, 2 करण करना कराना, तृण योग मन वचन और काया। करूंगा नहीं मन से वचन से काया से, कराऊंगा नहीं मन से वचन से काया से। इस प्रकार इसका क्या करे, त्याग करे। आगे, अनर्थ दंड विरमण व्रत के 5 अतिचार, तो उच्चारण करेंगे। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ए दुष्कृत सभी। अतिचार 5 प्रकार का है। कंदर्प, पौत्कुच्य, मोखर्य, संयुक्ताधिकरण, उपभोग, परिभोग, अतिरेक। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया, काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। काम उद्दीपक क्रियाएं यानी काम उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करना, मतलब ऐसी कथा नहीं करना जिससे संसार के प्रति आसक्ति पड़े,
स्त्री की पुरुष के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति आसक्ति बढ़े, धन के प्रति आसक्ति बढ़ जाए, सत्ता के प्रति आसक्ति बढ़े, आहार के प्रति आसक्ति बढ़े, ऐसी कथा नहीं करे। भांड चेष्टा हो गई, यानी जोकर जैसा बनना, जैसे नाक, आंख, भौहें, हाथ, पैर आदि शरीर के अवयवों को क्या बनाना, विकृत करना और दूसरों को हंसाने का प्रयत्न करना, ये सब क्या है? ये सब अनर्थ दंड में आता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। चेतना सुवेक की यदि मुखरता में खो गई, कहा गया असभ्य वचन नहीं बोले। बोलने का विवेक रखोगे तो उटपटांग वचन नहीं बोलोगे, असत्य वचन का प्रयोग न करे। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, शस्त्र को इकट्ठा करके रखना, सजा करके रखना, जैसे बंदूक में गोली भर के रखना, तलवार की धार को एकदम साफ करके रखना, अपने पास चूल्हा रखना, इसका मतलब हुआ अस्त्र शस्त्र आदि को सजा कर रखा तो आवेश में आकर उस शस्त्र का यूज करोगे तो आपसे अनर्थ हिंसा भी हो सकती है, या फिर इसका दूसरा व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। ये साधन जीव को दुर्गति में ले जाएंगे। दुर्गति से बचना है तो हिंसा वाले साधनों से दूर रहे। हुआ उप परिभोग का अतिरेक एक दुष्कृत सभी, असन, पान, खादिन, स्वादिन, शस्त्र, वस्त्र, आभूषण आदि उपभोग परिभोग की वस्तु खुद के निमित्त और फैमिली के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी रखे, अनावश्यक नहीं रखे, नहीं खरीदे। जो ऊपर बताए गए 5 अतिचार, इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। कंदर्प संबंधी वार्तालाप किया हो, भांड की तरह कुचेष्टाएं की हो, बिना प्रयोजन अधिक बोला हो, अधिकरण शस्त्र का जोड़ किया हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। हमने पहले 5 अनुव्रत के बारे में चर्चा की, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। उसके बाद हमने 3 गुण व्रत के बारे में चर्चा की, दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। अब हम आगे चर्चा करेंगे शिक्षा व्रत की। वो है सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषदोपवास व्रत, यथा संविभाग व्रत, उसकी हम चर्चा करेंगे। निष्ठावक भी क्या करता है, शक्ति के अनुसार अपने जीवन में 12 व्रत को अंगीकार करता है। निष्ठावक जितना जितना त्याग करता है उतना उतना धर्म है, ने जितना आगार रखता है वो क्या कर, आगार है उतना क्या है, अधर्म है। अब आगार रखा, आगार भी 2 प्रकार का होता है। एक तो है प्रयोजन सहित कि उसको वो करना पड़ता है, एक तो निरर्थक है, यानी जो निरर्थक है वो क्या है, छोड़ने योग्य है। इसीलिए इस अनर्थक दंड विरमण व्रत का सृजन किया गया ताकि अनर्थक दंड से व्यक्ति दूर रहे। तो हर भाई बहन इस संकल्प करे कि मैं अनर्थक कोई भी काम नहीं करूंगा। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम अर्घ्य वंदना करेंगी। तो सभी भाई बहन अर्घ्य वंदना